तो इस वक्त मैं हूँ दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर और दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर एकमात्र लॉ इंस्टीट्यूट है और वो है गीता इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ। पहला सेंटर जो है वो सेंटर फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन है, दूसरा सेंटर हमारा करियर गाइडेंस का है, तीसरा सेंटर हमारा आर्बिट्रेशन का है और चौथा सेंटर सर्व करता है क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म से रिलेटेड एस्पेक्ट्स को। तो उस केस पे आर्गूमेंट कैसे होगी, फिर जजमेंट कैसे दिया जाएगा, वो सारे का सारा बच्चा यहाँ सीखता है। तो एकमात्र कैंपस है जो एकेडमिक्स के साथ साथ सिर्फ लाइसेंस एडवोकेट का दिलाने तक ही सीमित नहीं है, बच्चों को काबिल बनाने के लिए, स्किलफुल बनाने के लिए सॉफ्ट स्किल की एक अलग टीम है जो कि बच्चों को ओरल एडवोकेसी, डिबेटिंग, ड्राफ्टिंग, राइटिंग, प्लीडिंग, रिसर्च जैसे एस्पेक्ट पे ट्रेन करता है। तो इस वक्त मैं हूँ दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर और दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर एकमात्र लॉ इंस्टीट्यूट है और वो है गीता इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ। तो आइए चलते हैं और करते हैं आज गीता इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ का छोटा सा टूर। गीता इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के बारे में हमने बहुत सुना है और आज हम खुद ही पहुंच चुके हैं यहाँ पर। तो आइए आज मैं आपको अंदर लेकर चलती हूँ। एक छोटा सा टूर हम गीता इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ का करते हैं और जाकर देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह की फैसिलिटीज़ यहाँ पर आने वाले स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवाई जाती हैं। देखिए, सपने आप देखते हैं लेकिन उसको पूरा करने में आपकी मदद करता है गीता इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ। क्या वाकई में यहाँ पर आके आपके सपने सच होते हैं, सपने पूरे होते हैं? तो चलते हैं अंदर और देखते हैं कि क्या कुछ खास रहने वाला है आज गीता इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में। अगर मैं बात करूं लॉ की, तो लॉ में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उसकी रिसर्च। जी हाँ, तो आज हम यही जानने वाले हैं कि यहाँ पर गीता इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ जो है वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रोवाइड करवाता है, वो सर्व करता है। आखिर ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होता क्या है, तो इस बारे में हम जानेंगे मिस्टर यश सूरी जी से। तो सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बारे में? मैम, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की अगर हम बात करें तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एक्चुअली 4 सेंटर्स का एक कंपाइलेशन है, एक जॉइंट प्रोग्राम है जो 4 पर्पस सर्व करता है रिसर्च के। पहला सेंटर जो है वो सेंटर फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन है, दूसरा सेंटर हमारा करियर गाइडेंस का है, तीसरा सेंटर हमारा आर्बिट्रेशन का है और चौथा सेंटर सर्व करता है क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म से रिलेटेड एस्पेक्ट्स को। और इन चारों सेंटर्स से हम स्टूडेंट्स की एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट का जो पर्पस है वो अटेन करने की कोशिश करते हैं और हमारा फोकस ये रहता है कि स्टूडेंट प्रोफेशनल लाइफ के लिए कुछ ऐसी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को या प्रैक्टिकल स्किल्स को गेन कर पाए जो कि आगे जाकर उनको अपनी स्किल्स के इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करें। जी, तो ये इसीलिए बेनिफिशियल है ताकि स्टूडेंट्स को आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। हम लॉ की फील्ड की बात करें तो कुछ और साइंटिफिक फील्ड्स की तरह ये रिसर्च के बिना काम नहीं कर सकता। चाहे हम लिटिगेशन की बात करें, चाहे हम जुडिशरी की बात करें, चाहे हम उनके कॉरपोरेट डेवलपमेंट की बात करें, इन सब में ही रिसर्च का बहुत अहम रोल होता है। तो अगर हम लोग इन सेंटर्स के थ्रू ये रिसर्च स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये हमें विश्वास है कि हाँ, आगे जाकर हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छे प्रोफेशनल्स के साथ साथ अच्छे रिसर्चर्स भी बनेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि गीता इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में और क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं। तो अब हम आ गए हैं मूट कोर्ट में और यहाँ का एनवायरनमेंट आपको दिखाते हैं कि किस तरह का एनवायरनमेंट मूट कोर्ट में बना है। लेकिन मूट कोर्ट आखिर होता क्या है, इसके बारे में जानेंगे डॉक्टर संदीप सैनी जी से। तो सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे मूट कोर्ट के बारे में कि क्या होता है ये? मैम, जो ये मूट कोर्ट है एक तरह का डमी कोर्ट है। जैसे आप जनरल कोर्ट देखते हैं, बिल्कुल वैसा सेटअप हमने यहाँ कॉलेज में इस्टेब्लिश किया हुआ है। यहाँ जो इसका इस्टेब्लिश करने का मेन पर्पज़ है वो ये है कि बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज मिले। जैसे यहाँ पे वो आते हैं, बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, तो केस कैसे प्रिपेयर करना है, क्लाइंट को काउंसलिंग कैसे करनी है, उसके बाद उस केस पे आर्गूमेंट कैसे होगी, फिर जजमेंट कैसे दिया जाएगा, वो सारे का सारा बच्चा यहाँ सीखता है। उसको यहाँ से कोर्स कंप्लीट करने के बाद जो हेजिटेशन होती है कोर्ट में जाने के बाद, वो यहाँ निकल जाती है और उसको एक तरह का मोरल भी बूस्ट होता है कि भैया अब मैंने जो वहाँ पे जाके काम करना है वो मैं यहीं पे सीख चुका हूँ। चाहे आप जुडिशरी में जाएं, चाहे एडवोकेसी करें, चाहे किसी लॉ फर्म में जाएं, वो सारे के सारी हेजिटेशन उसके हम यहीं पे निकलवा देते हैं। और जो भी उसको डिफ़िकल्टी आनी होती है क्लाइंट से बात करते हुए या केस प्रिपेयर करते हुए या जजमेंट रीड आउट करते हुए या डिबेट करते हुए या कई बार जजेस जो होते हैं क्वेश्चनिंग करते हैं एडवोकेट से, वो सारे के सारा बच्चा यहीं सीख जाता है। जी। तो मेन पर्पज़ इसका यही है कि बच्चे को पूरी तरीके की प्रैक्टिकल नॉलेज हम यहाँ प्रोवाइड कर सकें। जी,
तो मूड कोर्ट में जब बच्चा प्रैक्टिकल लर्निंग लेता है तो उसके बाद जब वो अपनी फील्ड की तरफ बढ़ता है तो उसको कोई हेसिटेशन नहीं होती, कोई नर्वसनेस नहीं होती, क्योंकि पहले ही गीता इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ बच्चे को पूरा प्रिपेयर करके भेजता है। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में क्या मिलने वाला है। और तो आइए अब हम बातचीत करते हैं डॉक्टर प्रेरणा से, जो कि गीता इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में प्रोफेसर और डायरेक्टर ट्रेनिंग है। तो मैम सबसे पहले स्वागत है आपका बी पॉजिटिव न्यूज़ पर। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। मैम क्या कुछ बताना चाहेंगे? सबसे पहले गीता इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के बारे में जानना चाहूँगी, कब से इस्टेब्लिश है, क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पर आने वाले स्टूडेंट्स को दी जाती हैं? वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी दर्शकों को। गीता इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ 2007 से एस्टैब्लिश्ड है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है और BBLLB, BALLB जैसे इंटीग्रेटेड कोर्स क्लास 12th के बाद ऑफ़र करता है बच्चों को, और ग्रेजुएशन के बाद LLB का कोर्स और LLM का कोर्स हम अंडर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी यहाँ ऑफ़र कर रहे हैं। और मैं बताना चाहूँगी कि ये कैंपस पिछले 20 साल से एकेडमिक एक्सीलेंस इन लॉ एजुकेशन के लिए जाना जाता है। बहुत प्राउड फील हो रहा है ये बताते हुए कि रिसेंटली CSR कंपटीशन सक्सेस रिव्यू की रीसेंट रैंकिंग के अकॉर्डिंगली गीता इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ इज़ रैंक्ड सेकंड आउटस्टैंडिंग कैंपस ऑन ऑल इंडिया लेवल, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। साथ ही में ये भी बताते हुए बहुत प्राउड फील होता है कि हर साल मिनिमम एक बच्चा तो यहाँ से जुडिशल मजिस्ट्रेट बन ही रहा है। जैसे इस साल अभी रेणुबाला जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूप में सिलेक्ट हुई हैं एज अ सिविल जज हिमाचल प्रदेश में। लास्ट ईयर एक स्टूडेंट शिवांशु ने UPSC क्वालिफाई किया और इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में अपना नाम दर्ज कराया। उसी के साथ साथ उससे पहले मिस्टर ऋषभ अग्रवाल हरियाणा जुडिशल सर्विसेज में रैंक 1 लेके जुडिशल मजिस्ट्रेट की पोस्ट पे अभी यमुनानगर में सर्व कर रहे हैं। उससे पहले पवनदीप कौर आर्या गर्ल्स स्कूल से और हमारे यहाँ से लॉ करके करनाल में काफ़ी टाइम उन्होंने जुडिशल मजिस्ट्रेट का रोल प्ले किया और अभी उनकी ट्रांसफ़र हुई है। और ऐसे सफ़ीदों में SDM मिस्टर पुलकित हमारे यहाँ के स्टूडेंट हैं और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। और अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की, तो अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारे हमारे एल्यूमनाई सीनियर एडवोकेट हैं, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं, और बहुत सारे कॉरपोरेट सेक्टर में भी हमारे बच्चे अपनी फैमिली का, अपने डिस्ट्रिक्ट का और इस कॉलेज का नाम रोशन कर रहे हैं। और मैं ये मानती हूँ कि आज की डेट में लॉ एक ऐसा कोर्स है जिसकी बहुत डिमांड है और बहुत कम कंपटीशन है इन कंपैरिजन टू अदर कोर्सेज। क्योंकि आप देखिए हमारा कैंपस हाईवे के ऊपर एकमात्र कैंपस है लॉ के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि अभी भी मशरूमिंग उस तरीके से नहीं हुई। और लॉ के फील्ड में गीता इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ कई रीज़न से जाना जाता है। सबसे पहला तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से होने की साथ साथ हम बहुत सारे वैल्यू एडेड और सर्टिफिकेट कोर्स बच्चों को कराते हैं ताकि इंडस्ट्री के अपडेटेड इंडस्ट्री नीड्स को हम फुलफ़िल कर पाएँ। तो साइबर सिक्योरिटी पे, पावर BI पे, एडवांस एक्सेल पे एड ऑन बच्चों को कोर्सेज दिए जाते हैं, साइबर सपोर्ट के लिए भी। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ तो एकमात्र कैंपस है जो एकेडमिक्स के साथ साथ सिर्फ लाइसेंस एडवोकेट का दिलाने तक ही सीमित नहीं है, बच्चों को काबिल बनाने के लिए, स्किलफुल बनाने के लिए सॉफ्ट स्किल की एक अलग टीम है जो कि बच्चों को ओरल एडवोकेसी, डिबेटिंग, ड्राफ्टिंग, राइटिंग, प्लीडिंग, रिसर्च जैसे एस्पेक्ट पे ट्रेन करता है। फिर अगर हम बात करें तो हमारी क्लासरूम टीचिंग बहुत ही इंटरैक्टिव और फन फील्ड है। हम सभी लीडिंग लॉ के जजमेंट्स को और केसेस को बहुत अच्छे से क्लासरूम में थ्रू रोल प्लेस, थ्रू केस स्टडीज़, क्लाइंट काउंसलिंग, जजमेंट राइटिंग, पार्लियामेंट्री डिबेट जैसी अलग अलग, मेमोरियल राइटिंग जैसी अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू इंटरेस्टिंग बना के बच्चों तक परोसते हैं अपने खाने को, नॉलेज के भोजन को, ताकि वो स्किलफुली उसको समझ पाएँ, सहेज पाएँ और एनालाइज करते हुए अपने आने वाले फ्यूचर आउटकम में उसको इम्प्लीमेंट कर पाएँ। बहुत प्राउड फील होता है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के रिज़ल्ट्स में हमेशा टॉप 10 में इस कैंपस के 5-6 बच्चे रहते ही हैं, तो दैट स्पीक्स अबाउट द एकेडमिक एक्सीलेंस। और मुझे लगता है कि ये कैंपस मेनली इकलौता कैंपस है इस पूरे नॉर्थ इंडिया के बेल्ट पे जो कि इन हाउस जुडिशियल कोचिंग एकेडमी भी ऑफ़र करता है, जिसमें बच्चे अपनी रेगुलर पढ़ाई के साथ साथ
जुडिशियल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। उनको दिल्ली चंडीगढ़ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं कैंपस में बाहर से ट्रेनर आके उनकी उस तैयारी की भी यात्रा को पूरा कराते हैं। तो मैम और क्या बताना चाहेंगे, गीता इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको और क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाती हैं? मुझे ये बताते हुए प्राउड फील हो रहा है दैट वी ऑफर अप टू 100% मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप टू ऑल द मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, and you can visit our website to know more about the details। अगर आपके 95% एंड above है तो 100% स्कॉलरशिप है। अगर आपकी परसेंटेज 90 to 95% है तो 50% ट्यूशन फ़ी का वेवर है। अगर आपके 80 to 90 हैं तो 40% का आप स्कॉलरशिप का बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपकी परसेंटेज 70 to 80 है सो इट इज़ 30% ऑफ योर ट्यूशन फी, विच इज़ अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी एंड यू कैन कंटिन्यू विद द स्कॉलरशिप for all the years। And one more thing I would like to add, we are very active in giving internship to our student from the very first year, so student can reach out to DALSA District Legal Authority platform, then Human Rights Commission, Competition Commission of India, then there are many law firms 5-star 4-star rating which are coming regularly to our internship fair which we usually होस्ट इन आर कैंपस। हम हर साल इंटर्नशिप फेयर अपने कैंपस में कराते हैं जिसमें 20-22 लॉ फर्म्स हमारे कैंपस में ही आती हैं और बच्चों का चयन करती हैं और सिलेक्शन करती हैं यहाँ पर। तो ये पूरा सपोर्ट कैंपस की तरफ से होता है। आप सोचिए बच्चा फर्स्ट ईयर से इंटर्नशिप करेगा, 5 साल होते होते तो वो खुद ही पूरा ज्ञान प्रैक्टिकल ले चुका होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की यात्रा वो कर चुका होता है और उसे सब इकोसिस्टम समझ आ जाता है। और हमारे यहाँ से जो बच्चे पास आउट होते हैं वो इंडस्ट्री रेडी होते हैं एंड दैट्स द रीज़न वी आर रैंक्ड नंबर 2 एज अ आउटस्टैंडिंग लॉ कैंपस इन द कंट्री। तो अगर आप भी लॉ के फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली गीता इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। थैंक यू सो मच मैम। तो हम गीता इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ की लाइब्रेरी में हैं, तो आइए जानते हैं कि यहाँ पर किस तरह की बुक्स अवेलेबल होती हैं, कौन सा रिसर्च मटेरियल यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। तो बातचीत करने के लिए योगिता मैम हमारे साथ हैं। तो मैम क्या कुछ बताना चाहेंगे लाइब्रेरी के बारे में, कौन सी बुक्स, किस तरह के रिसर्च मटेरियल यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं? This is the library of Geeta Institute of Law in which we are having the collection of n number of books। हमारे पास लॉ की सारी बुक्स हैं। अगर स्टूडेंट लॉ के साथ BA या BBA परस्यू कर रहा है तो BA और BBA की भी सारी बुक्स हमारे पास अवेलेबल है। सबसे बड़ा जो हमारे पास अवेलेबल है दैट इज़ AIR एंड SCC। अगर कोई भी स्टूडेंट लॉ को परस्यू करता है तो ही और शी must know the about concept of AIR and SCC। और उसके लिए we are also having the subscription of online Manupatra in which student gets the research material relating to the case laws। तो मैम ये तो बात हुई लाइब्रेरी की कि बहुत सारे यहाँ पर रिसर्च मटेरियल्स अवेलेबल है, बहुत सारी बुक्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, लेकिन मैं बात करूँ यहाँ पे आने वाले स्टूडेंट्स की, तो वो कहाँ से स्टूडेंट जो हैं वो गीता इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में आते हैं? एक्चुअली मैम वी आर हैविंग स्टूडेंट्स फ्रॉम अक्रॉस द इंडिया। हमारे पास स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं कि हमारी नॉर्थ बेल्ट की, तो नॉर्थ बेल्ट में वी आर हैविंग स्टूडेंट्स फ्रॉम द अम्बाला, फ्रॉम कुरुक्षेत्र एंड हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट दी पानीपत, सोनीपत, दिल्ली NCR। वी आर ऑल्सो हैविंग स्टूडेंट्स फ्रॉम दी तमिलनाडु, नॉर्थ ईस्ट एरियाज एंड फॉर देम वी आर ऑफरिंग द फैसिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट एज वेल एज दी हॉस्टल। मतलब जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, हॉस्टल की फैसिलिटी यहाँ पर है, तो बच्चा कहीं से भी आए वो यहाँ पर आकर इजीली मैनेज कर सकता है। डेफिनेटली मैम, अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी वी आर ऑफरिंग फ्रॉम कुरुक्षेत्र, सोनीपत, पानीपत, करनाल और शामली एंड फ्रॉम देयर गोहाना एंड जींद वी आर ऑफरिंग द ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ एंड फॉर रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वी आर हैविंग द हॉस्टल फैसिलिटी इन विच स्टूडेंट्स कैन अकोमोडेट ईजिली। ओके, थैंक यू सो मच मैम। ओके, तो आज हमने छोटा सा टूर किया गीता इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ का, जहाँ पर मैं अपना अगर एक्सपीरियंस बताऊँ तो मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सबसे पहले बात अगर मैं करूँ एनवायरनमेंट की तो वो यहाँ पर बहुत अच्छा है। जब हम स्टडी के लिए आते हैं या फिर अपना फ्यूचर बनाने के लिए आते हैं तो एक शानदार एनवायरनमेंट जब हमें मिलता है ना तो हम अपने सपनों को उड़ान दे पाते हैं। जी हाँ, तो ऐसी ही उड़ान आपको भी दे रहा है गीता इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, जहाँ पर बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। प्रैक्टिकल लर्निंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। बात की जाए इंटर्नशिप की तो वो आपको स्टार्टिंग से ही यहाँ पर मिल जाती है। प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए यहाँ पर मूड कोर्ट बना हुआ है। उसके बाद
अगर बात की जाए गीता इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ की, तो यहाँ पर जो बच्चा आ रहा है वो यहाँ से ट्रेनिंग करने के बाद, अपना प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद रेडी टू सर्व होगा। जी हाँ, कोई हेसिटेशन नहीं, कोई नर्वसनेस नहीं, सिर्फ अपनी फील्ड का मास्टर बन के वो यहाँ से निकलने वाला है और इस बात की गारंटी मैं खुद लेती हूँ। जी हाँ, तो आपको कहना चाहूँगी, अगर आपकी भी कोई क्वेरी है या फिर आप लॉ के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो गीता इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ इज़ अ बेटर ऑप्शन फॉर यू। यस, तो आप भी आइए, यहाँ पर विज़िट कीजिए, देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो यहाँ पर आप एडमिशन ज़रूर लीजिए। और अगर इसके बाद भी आपकी कोई क्वेरी है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, आपको एक बार ज़रूर कहना चाहूँगी कि विज़िट कर लीजिए, उसके बाद डिसीज़न आपका है कि आप यहाँ रहना चाहते हैं या फिर कहीं और जाना चाहते हैं। और अगर आप एक बार गीता इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ को विज़िट करेंगे तो डेफिनेटली आप यहीं रह जाएंगे और यहीं के स्टूडेंट बन जाएंगे और अपना फ्यूचर आपका ब्राइट ज़रूर होने वाला है।